जय श्री राधे। जय जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सभी बंधुओं को जय श्री राधे। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा का रोज एक श्लोक पढ़ना या सुनना बहुत ही लाभप्रद और उन्नति की तरफ ले जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का पठन पाठन न कर सके तो कम से कम 10-5 मिनट समय देकर श्रवण जरूर करें। इसी आशा के साथ चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। चौथे अध्याय का प्रसंग है बंधुओं, व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन। इस विषय पे चर्चा करते हैं। मुनियों की सभा में इस प्रकार उपदेश कर रहे श्री सूत जी महाराज सादर संबोधन करते हुए शौनक जी ने कहा, हे महानुभाव, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप हमें भगवान की वही कथा सुनाएं जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। वह कथा किस स्थान में, किस कारण और किस युग में आरंभ हुई? किससे प्रेरित होकर व्यास जी ने यह संहिता बनाई? व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी समदर्शी और योगी थे। उनकी कहीं आसक्ति और भेद दृष्टि नहीं थी। वह उत्पन्न होते ही सब कुछ त्याग कर वन में जा रहे थे। मार्ग में एक सरोवर था, उसमें अप्सराएं नंगा होकर जल विहार कर रही थी और सुखदेव जी को देखकर उन अप्सराओं को न तो लज्जा हुई और न उन्होंने वस्त्र धारण किए। सुखदेव जी के ही पीछे हे पुत्र इस प्रकार की आवाज लगाते हुए जब वृद्ध अनग्न व्यास जी आए तब उन स्त्रियों को बड़ी लज्जा हुई। जल से निकलकर उन्होंने तुरंत अपने अपने वस्त्र जो है धारण किए, अर्थात पहन लिए। यह देखकर व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण अप्सराओं से पूछा। तब वे बोली, क्या कहते हैं, तद्वी यक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्ति दृष्टे। अर्थात भगवान आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है। अप्सराएं कहते हैं, हे भगवान, व्यास जी की तरफ संबोधित करती हैं, कहती हैं आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु आपके पुत्र की पवित्र दृष्टि में वह भेद नहीं है। व्यास जी यह सुनकर चकित हो मौन हो गए। ऐसे निर्लिप्त अनासक्त ज्ञानी सुखदेव जी के साथ परीक्षित का संवाद कैसे हुआ, जो उन्मत्त और मूक के समान अवधूत वेश में हस्तिनापुर के आसपास इधर उधर विचरा करते थे, उन्हें लोगों ने कैसे पहचाना? इसके अतिरिक्त जब वह घूमते फिरते कभी किसी गृहस्थ के यहाँ चले जाते तो गोदोहन काल तक ही ठहरते थे, इससे अधिक नहीं। तब परीक्षित को 7 दिनों तक उन्होंने कथा कैसे सुनाई? हमारे इस संदेह को कृपया आप निवृत्ति करें। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेदिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थे कुरुवस्दाश्रमम। सुखदेव जी सा वक्ता होना कठिन है बंधुओं। सुखदेव जी सा वक्ता होना कठिन है और श्रोता परीक्षित जी सा होना कठिन है, क्योंकि दोनों के जन्म और कर्म आश्चर्यमय ही हैं। महाराज परीक्षित ने किस कारण राज्य का परित्याग किया? अन्न जल का परित्याग कर वे गंगा तट पर क्यों गए और वहीं उन्होंने प्राणों का परित्याग भी क्यों किया? आप हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर
देने की कृपा करें, कारण आप समस्त शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं। तब बंधुओं सूत जी कहते हैं, यह शौनक, व्यास जी द्वापर में महर्षि पराशर से उत्पन्न हुए। वह एक दिन सरस्वती नदी के तट पर आचमन कर बैठे थे। सूर्य का उदय हो रहा था और इसी समय व्यास जी के मन में विचार आया कि आगे कलयुग आने वाला है। इसमें मनुष्य अल्पायु, दुर्बुद्धि, अश्रद्धालु और नास्तिक होंगे। दिव्य चक्षु से यह सब देखकर समस्त वर्ण और आश्रमों के हित का विचार कर उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिन और सुमंतु को उन्हें पढ़ा दिया। उन्हीं की कृपा से उनके पिता रोमहर्षण इतिहास पुराण के ज्ञाता हुए और स्त्री सूत्र आदि के कल्याणार्थ सर्वदा तत्पर व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मैंने दृढ़ संकल्प से वेद, गुरु और अग्नि की शुश्रूषा करते हुए सदा इनका आदर और आज्ञा पालन किया है, फिर भी खेद है कि पश्चाताप है कि मेरी आत्मा में संतोष नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? तत्स्वयं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नादो अभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। अर्थात इस प्रकार अपने में यह न्यूनता देखकर अत्यंत खिन्न होकर वे बैठे हुए थे कि उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उनको देखकर व्यास जी उठकर खड़े हो गए और प्रणाम कर एक दिव्य आसन पर बैठाकर उन्होंने अर्घ्यपाद्य से उनका विधिवत पूजन और स्वागत किया। अब आगे बंधुओं सुखदेव जी की जन्म की कथा पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं 4थे अध्याय में। एक समय पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया कि भगवान, मेरा आपसे कभी वियोग न हो और मुझे सर्वदा आत्मज्ञान बना रहे, कृपया इसका कोई उपाय हमें बताएं। इस पर शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, प्रश्न तो तुमने बहुत अच्छा किया है, पर पहले बाहर जाकर देखाओ कि हमारी बातें कोई सुन तो नहीं रहा है। पार्वती ने बाहर जाकर चारों तरफ दृष्टि डाली, किंतु उन्हें सुख के एक पिघलित अंडे के सिवा वहां अन्य कोई जीव दिखाई न दिया। ऐसी स्थिति में पार्वती जी ने तुरंत ही लौटकर भगवान शिव जी से निवेदन किया कि नाथ, बाहर कोई नहीं है। तब भगवान शिव ने सानंद ध्यानस्थ मुद्रा में अमर कथा का अमृत प्रवाह आरंभ किया और पार्वती जी बीच बीच में हुंकारी भरती रही। भगवान शंकर द्वारा वर्णित यह अमर कथा श्रीमद् भागवत ही है। बंधुओं, कथा का क्रम प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद पर्यंत पहुंचने तक पार्वती बराबर हुंकारी भरती रही, पर 11वें स्कंद के आरंभ में उन्हें निद्रा आ गई और इस बीच उस विगलित अंडे से बाहर निकला हुआ सुख सावक हुंकारी भरता गया। 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी की जब निद्रा भंग हुई, तब उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, कृष्ण उद्धव संवाद तो मैं नहीं सुन सकी। हे देव, क्षमा कीजिए, बीच में मैं निद्राग्रस्त हो गई थी। इस पर शिव जी ने पूछा, तब हुंकारी कौन भर रहा था? यह कर वे वास्तविकता जानने के लिए स्वयं ही बाहर आए और वहां उन्होंने सुग्गे का एक सुंदर बच्चा बैठा देखा। सुख सावक को देखते ही भगवान शिव ने व्यग्र होकर पार्वती जी से प्रश्न किया, आखिर यह यहाँ कैसे? क्या तुमने इसे देखा नहीं? पार्वती जी ने सुविनीत भाव से मृदुल स्वर में उत्तर दिया कि हे देव, यह तो यहाँ विगलित अंडे के रूप में पड़ा था। मालूम होता है यह भागवत रूपी अमृतपान से जीवित हो गया। आप इस पर क्रोध न करें। किंतु शिव जी इतने से शांत नहीं हुए
अमर कथा का इस प्रकार फूट जाना उनकी दृष्टि में कोई साधारण घटना न थी। अतः तुरंत वे बड़े वेग से उस सुख शावक को पकड़ने की इच्छा से उस पर झपटे और सुख शावक भी शिव जी की यह मुद्रा देखकर शिव जी की बंधुओं यह मुद्रा देखकर जय जय श्री राधे यह मुद्रा देखकर वहां से भाग निकला और जम्हाई लेती हुई व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रविष्ट हो गया। इधर उसे ना पाकर निराश हो शंकर जी अपने आश्रम में लौट आए और वहीं सुख शावक श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव के रूप में उत्पन्न हुए। श्री सुखदेव जी के प्रसंग में अन्य पुराणों की कथा है कि वे गोलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण काल में श्री राधा जी ने स्वयं ही लीला विग्रह धारण के समय अपने स्त्री सुख के साथ चलने को कहा था। वही सुख श्री राधा जी के वियोग के कारण उक्त विगलित अंडे के रूप में भगवान श्री शंकर के आश्रम के निकट आ पड़ा था, जहां उसे इस अमृतमयी कथा का अनुपम रसास्वाद स्वयं भगवान शिव के श्रीमुख से प्राप्त हुआ। श्री व्यास जी की पत्नी के मुख से उदर में प्रविष्ट हुआ वह सुख 12 वर्षों तक वहीं स्थित रह गया। इस दशा पर व्यग्र होकर एक दिन व्यास जी कह बैठे, बेटा बाहर क्यों नहीं आते? देखो तो इस स्थिति में तुम्हारी माता को कितना अधिक कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मेरे उदर में रहने के कारण माता को कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। मेरे बाहर आने पर माया मुझ पर आक्रमण करेगी, तब मुझे कष्ट ही नहीं कष्ट राशि झेलनी पड़ेगी। इसलिए मेरा बाहर न आना ही अच्छा है। ऐसे मर्ममयी वाणी सुनकर व्यास देव चकित तो हो उठे। उन्होंने प्रश्न किया, तब तुम ही बतलाओ किस दशा में तुम्हारा बाहर आना संभव हो सकता है। इस पर सुख ने कहा, पिताजी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का यदि यह आश्वासन मिले कि माया का आक्रमण मुझ पर नहीं होगा, तब मैं इस पृथ्वी पर आ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। जब श्री व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण से सुख पर माया का आक्रमण न होने का त्रिवाचिक आशीर्वाद सुलभ करा दिया, तब श्री सुखदेव जी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और आशीर्वाद दाता भगवान श्री कृष्ण एवं माता पिता के श्री चरणों में सादर प्रणाम करके वन की ओर चल पड़े। व्यास जी के पुत्र वात्सल्य से उनके पीछे पीछे व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र कहते उन्हें बुलाते रहे। आगे कहते हैं, द्वय पायनो विरह कातर आजुहाव, अर्थात सुखदेव जी लौटे नहीं, एक पर्वत की कंदरा में जाकर समाधिस्थ हो गए। व्यास जी विरह से व्याकुल होकर पुत्र के संस्कार को जागृत करने वाले भागवत के भावपूर्ण श्लोकों का बार बार उच्चारण करने लगे। उन श्लोकों में प्रथम श्लोक यह है, अहो बकीयम स्नत कालकूटम जिघांसम अपाय दप्य साध्वी लेभे गतिम दात्रिचिताम ततो अयम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेत। आश्चर्य, भगवान की दयालुता का मैं कहां तक वर्णन करूं। नारद जी कहते हैं, अरे सुखदेव जी कहते हैं सूत जी से कि भगवान की दयालुता का मैं कहां तक वर्णन करूं। दुष्ट राक्षसी पूतना के मारने की इच्छा से अपने स्तनों में कालकूट विष भरकर भगवान को पिलाया, किंतु भगवान ने उसे माता की सी उचित गति अपना लोक दे दिया। विष देने वाले को भी जो अमृत प्रदान करे, ऐसा दयालु दूसरा कौन होगा। जिसकी मैं शरण लूं। वह श्लोक सुनते ही सुखदेव जी की समाधि टूट गई। वह बेबल होकर कंदरा से बाहर आए और उन्मत्त की तरह उस श्लोक की ध्वनि का अनुसरण कर व्यास जी के समीप जा पहुंचे। वहां उनके श्री चरणों में गिरकर आंसू बहाते हुए बोले कि पिताजी एक बार पुनः वह श्लोक सुना दें। व्यास जी ने बड़े प्रेम से भाव विभोर होकर
पुत्र का आलिंगन किया और कहा, बेटा आश्रम पर चलो, वहां हम तुम्हें ऐसे ही बहुत से श्लोक सुनाएंगे। सुखदेव जी भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर उनके साथ आश्रम पर गए। वहां उन्होंने व्यास जी के श्रीमुख से संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। बाद में श्री व्यास जी के संतोषार्थ छाया सुख का निर्माण कर पुनः तप करने वन में चले गए। महाराज परीक्षित, ऋषि पुत्र श्रृंगी का साप होने पर जब वह आमरण अनशन पर गंगा तट पर महर्षियों की सभा में के मध्य बैठे थे, प्रियमाण पुरुषों के कर्तव्य विषयक राजा के प्रश्न पर जब महर्षियों द्वारा समुचित निर्णय न हो सका, तब श्री सुखदेव जी भ्रमण करते हुए स्वेच्छा से वहां पहुंच गए और महाराज परीक्षित को उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देकर अर्थात श्रीमद् भागवत का अपूर्व रसास्वादन कराया, जिससे वे मुक्त हो गए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे। इसी मंगल कामना के साथ चौथा अध्याय पूरा हुआ श्रीमद् भागवत कथा का। अब अगले प्रसंग में 5वें अध्याय का वर्णन करेंगे, उससे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। व्यास जी के अपरितोष का कारण और नारद जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।